क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप लोग? मेरा नाम रेशमा है और जनता मजदूर कॉलोनी से आए हैं। क्या घटनाक्रम हुआ आप लोगों के साथ? मेरे लड़के के दोस्त ने उसे फोन करके बुलाया अपने घर पे, और जब वो वहाँ पहुंचा तो उसके ऊपर चाकू से वार करा और सारे उन्होंने मिलकर लिपट के मारा है उसे, उसकी माँ ने भी और उसने लड़के ने भी। और जब हम मौके वारदात पे पहुंचे और हमने चीख पुकार मचाई, उसके चाकू 2 सर में लगे हुए हैं, कमर में है, एक सीने में दिल के पास लगा हुआ है, जो कि डॉक्टर ये कह रहा है कि सिर्फ 1 इंच का फर्क रह गया, जो दिल पे नहीं पहुंच पाया है। तो हम यहाँ जीटीवी उसे लेकर आ गए, अब उसका ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा है। कुछ पुलिस वाले रात 11:30 बजे की। आपके लड़के का क्या नाम है? मेरे और क्या लड़के काम करता था ये? मेरे लड़के का नाम जुबैर है और मीट की शॉप पर नौकरी करता। कितनी उम्र है? ऐसी है 25-26 साल का। अच्छा, 25 साल के जी लगभग। जी जी। तो 25 साल के लगभग। तो ये क्या हुआ था रात? कैसे मतलब उसको बुलाना आया? क्या कर रहा था? नहीं, उसने फोन करके बुलाया था, अभी रिकॉर्डिंग भी है उसकी फोन में। अच्छा, हाँ, उस लड़के के बाप ने फोन करके बुलाया क्या बोला? कि जुबैर जरा घर पे आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। जब ये पहुंचा तो वो सारे तैयार खड़े हुए, तो उन्होंने एकदम इसे दबोच लिया हाँ। और मारना शुरू कर दिया। मेरे एकदम घर के सामने घर है, तो जब मुझे चीख पुकार की आवाज आई तो मैं भाग के गई, मेरी बेटी और मैं। तो वो उनके हाथ में चाकू था, माँ बेटियों ने पकड़ रखा था और एक उसका चाचा ने पकड़ रखा था, और वो हम जो लड़का है उसका दोस्त, वो चाकू मार लिया था। कम से कम 6-7 बार करे हैं उसके ऊपर, 6-7 बार वार 6-7 करे? चाकू मारे हैं। अच्छा, ये क्यों वार किया गया? क्या ये मामला है? नहीं मतलब कोई पुरानी रंजिश नहीं थी सर, या कुछ और मामला? हमारी कोई रंजिश नहीं है, ना हमारी कभी उनसे कोई तू कलाम हुई है। हमारे पड़ोसी हैं, हमारी आज तक कोई बात नहीं है। तो वार करने का क्या कारण? नहीं सर, ये कुछ पता नहीं चला कि क्या कारण है, ये तो वही बताएगा लड़का जिसने वार करी। और अच्छा, जब उसे पुलिस वाले उठा के ले गए तो कुछ पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि वो नाबालिग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नाबालिग है, वो 18-20 साल का लड़का है। हाइट छोटी है उसकी। लोग थे ये मतलब जिन्होंने हमला करा? वो 3-4 उसकी लड़की थी घर के अंदर, और वो लड़का मारने वाला था, उसका चाचा था, उसका बाप था और उसकी माँ थी। बहुत सारे जनों ने लपेट रखा था उसे। जब हम पहुंचे ना तो उसे गिराए हुए थे, जो कि सीने में चाकू मार चुके थे, और बुद्धि पे हमारे सामने ही मारा उसको। किस टाइम की बात है? 11:30 बजे कल रात को। कल रात 11:30 जी। बजे? तो कल रात 11:30 बजे से अब तक लड़की की तबीयत कैसी है? तबीयत सही नहीं है सर उसकी अभी। बोल पा रहा है? नहीं, अभी गफलत है, बहुत ज्यादा बोल भी नहीं रहा है, होश में नहीं है। उसने कुछ बताया नहीं किस वजह से झगड़ा हुआ? नहीं, आज दोपहर में थोड़ा होश आया था तो डॉक्टरों ने कहा कि जल्दी तुम अपने स्टाफ को बुलाओ और बयान कराओ बच्चों के, क्योंकि इसको गफलत ज्यादा हो रही, खून बहुत ज्यादा बह जाने की वजह से। सर से भी बया है और सीने से भी काफी खून बया है। तो बोले ये कुछ भी मतलब जैसे गफलत है ही नहीं, अभी तुम बुलाते, तो मैंने स्टाफ बुलाया अपना वेलकम थाने से। तो उसने पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी करी? हाँ, हम उससे तो लड़के को उठा लिया था रात को ही, लेकिन अभी जो बाकी लोग हैं वो भागे हुए हैं। अच्छा, जो बाकी हैं वो भागे हुए हैं। और हमला किस वजह से किया गया इस बात की नहीं पता चला मुझे। अब अभी आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे बच्चों को मारने वाला बंद होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आलम। आलम जी, क्या वारदात है? किस तरीके की आपके भांजे के साथ वारदात हुई है? हमें तो खैर पता नहीं था, हम तो घर पर थे तो हमारे पास कॉल गई कैसे से इसके बच्चे के चाकू मारा गया। अब वो फिर मैं घर पर होगा तो हमारी वाइफ भी तम भागी वहाँ पर जाके देखा कि इतने में हॉस्पिटल ये लेके आ चुके थे लोग। तो वहाँ पर पड़ोस वड़ोसी से मालूम करा तो बता रहे थे कि लोग यहाँ से खून उसका बहुत बया है, और जहाँ से इसके चाकू मारे थे वहाँ से लेके पूरी गली तक मतलब फिलहाल खून नहीं खून था, रोड तक खून ही खून था। अब वो रात सुबह ये यहाँ से कोई 8 बजे यहाँ से करीब गई, मैंने जब मालूमात करा कि हालत उसकी बिल्कुल सीरियस थी उस टाइम। अब ये यहाँ से सुबह जब गई तो मैंने फिर मालूमात करी मैं कैसे तबीयत उसकी के लिए, अभी तो ऐसी है। तो अब हम कोई 2 बजे हम फिर वापसी इसको देखना आए, तो अभी मतलब यह है कि गफलत में है, बात कर तो रहा है मगर करते करते वो एकदम से बेहोश हो गया। तो बता रहा, हाँ ये है कि सीने पे जो बता रहा है कि ज्यादा छेम ज्यादा है, पूरा गर्दन पे है, कमर पे है, ये दिल पे है, और वैसी भी खरोच है, मतलब हालत मतलब ऐसी थी। आलम जी, लगातार देखा जा रहा है कि मतलब चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, मतलब ये है कि हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है अभी तक। जहाँ पर देखो पहले तो ये थी कि हर जगह गोलीबारी थी, अब कुछ महीने पहले गोलीबारी तो बंद हो चुकी, अब ज्यादातर चाकूबाजी चल रही है कि जिधर देखो सर उधर चाकूबाजी। तो इसलिए भैया देखो ये तो सरकार को देखना चाहिए कि इस पे रोक टोक करे, क्या करे क्या नहीं करे। नाबालिग सारे बच्चे मारते फिर रहे जैसे चाकू। अभी फिलहाल एक ही अस्पताल में भी एक पड़ा था मरीज,
तो मैंने उससे मुलाकात करी, बात भी करी, तो बोले मैंने कैसे, तो वो बता रहा कि यहाँ से चाकू यहाँ मारा उसके। मेरे को दुश्मनी थी, कहने कुछ नहीं, रात को कोई गगन के पास फिलहाल उसकी स्कूटी खराब हुई, वो स्कूटी पे लगा, 2 बाइक पे लड़का है, बस लूटा मारी करी, खच्चे नहीं खींचा तो यहाँ तक घुसा, 15-20 हजार रुपये लेके भागा। तो ये तो हर जगह चोरी चाकू का तो ऐसे हो गया है शाम। अब ये तो सरकारी देख सकती है, पुलिस वाले तो चाकूबाजी चलना आम बात हो गई है। तो ये गंभीर विषय है। गंभीर तो देखो है ही है, देखो उसमें सबके ही है, साथ में हमारे भी बच्चे हैं और भी है। अब बाहर निकलते हुए आदमी को डर लगता है, ये क्या बात है, पता नहीं कौन से किस नुक्कड़ पे कब लेके कोई दुश्मन खड़ा है। कौन किस चाकू से गिरते हैं? अब ये तो देखो, ये तो फिलहाल फिर ये भी है एक तरीके के, जैसे भुखमरी फैल रही है चारों तरफ, महंगाई है, तो लोग बाग बाहर निकल रहे हैं, चाकू मार रहे हैं, लूट रहे हैं। लूट तो एक अलग हो रही है, अब चाकू मारी जो चल रही है ये तो गलत है ना। देखो लूट एक ये है कि डरा के लूट लिया, चल भाई ले लो। अब ये हाँ तुम